जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एविडेंस एक्ट के बारे में थोड़ा समझेंगे। देखने को तो इसमें जो है मात्र 167 धाराएँ हैं, लेकिन इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक हमने सीखा है, आसान शब्दों में आप लोग को कुछ बताने की कोशिश करेंगे। इसके धारा 3 में जो है कुछ टर्मिनोलॉजी को बताया गया है कि जैसे यहाँ पर तथ्य हैं, सुसंगत हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि विवादक तथ्य है, दस्तावेज़, साक्ष्य, साबित, न साबित, साबित नहीं हुआ। ये सब शब्द को परिभाषित किया गया है। आप उसकी भाषा को पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा समझने में कठिनाई हो। तो हम जो है जितना पढ़े हैं उसके आधार पर थोड़ा आसान भाषा में, अपने भाषा में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है तथ्य। तथ्य क्या है? इंग्लिश में उसे फैक्ट बोलते हैं। तथ्य का मतलब होता है कि दुनिया में जितनी सारे बातें हैं, जिसका अस्तित्व है, जिसके हमारे ज्ञानेंद्रियाँ जैसे आँख, नाक, कान, ये सब जो है उसको ऑब्ज़र्व करती है, उसको समझ सकती है। जैसे हम किसी को कोई बात सुनते हैं, चाहे इसे समझिए कि दुनिया में जितनी बातें जिसको हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सभी तथ्य हैं। दुनिया में कोई सारा बात जिसकी ज्ञानेंद्रियाँ, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ उसको ऑब्ज़र्व करती है, उसे हम तथ्य कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, वो घर गया, उसको मैंने कुछ करते हुए देखा। ये सारी बातें, जितनी भी बातें हम सोच सकते हैं, जिसके हमारी ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान ये सब ऑब्ज़र्व कर सकती है, वो सारा ही तथ्य है। उसके बाद है इसमें एक होता है चेतना द्वारा, दो शाखाएँ बँटा गया है, या इंद्रिय द्वारा हो गया और दूसरा है कि चेतना द्वारा मानसिक तथ्य इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई संस्कृति करता है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये सब सारी बातें, जिसकी इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है, हास्य क्या है, ये सब बातें भी तथ्य में आता है। दूसरा का है सुसंगत। बात को ऐसे हम समझ सकते हैं, एक छोटी-छोटी मतलब छोटी सी बात है, लेकिन थोड़ी समझने के लिए है। सुसंगत क्या है? सुसंगत का मतलब होता है कि एक तथ्य दूसरे से जुड़ा हुआ होना, कनेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम न्यायालय में जाते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई मामला मारपीट से संबंधित है, अगर उसमें जाएँ, अगर वो अपनी एक बात रखा हुआ है, उसी से अलग हट के अगर हम कोई दूसरी बातें रखते हैं, वो भी एक प्रकार का तथ्य ही है। जैसे मैंने दही भर-पेट खाया, अब मार-पीट उसने मुझे मारा, और वहाँ पर कोई आदमी कह रहा है मैं दही भर-पेट खाया, और उस वो भी तथ्य है, ये भी तथ्य है। लेकिन इस दूरी से कोई अगर कनेक्शन नहीं है, तो न्यायालय के पास अगर इस प्रकार की बातें लेने लगेगा, तो क्या होगा ना कि इसमें समय बहुत ही ज़ाया होगा और सही मतलब बहुत जल्दी फैसला नहीं होगा, और जो मामला है कहीं से कहीं चला जाएगा। इसीलिए एक मुद्दा को सलटाने के लिए, किसी विवाद को सलटाने के लिए एक जोड़ा गया है कि कोई भी मुद्दा जो जिस पर विवाद है, उसके इर्द-गिर्द ही होना चाहिए। मतलब एक तथ्य दूसरे से सुसंगत होना चाहिए, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यही सुसंगत बता रहा है कि रिलेवेंट एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये सुसंगत हो गया। उस प्रकार विवादक तथ्य, जैसे हम लोग ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं फैक्ट एंड इश्यू। जब हम कहीं जा रहे होते हैं रास्ते पैरे में, तो वहाँ पर देखते हैं कोई, हम देखते हैं कि लोग जमा है, तो हम जाते हैं और हमारे दिमाग में पहले आता है, पूछते हैं क्या हुआ है? क्या हुआ है? और उस देखते हैं कि झगड़ा हुआ है, तो उस झगड़े को जड़ को हम, अगर हमको एक पंच की तरह लोग हम उसको सुलझाना चाहते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं कि झगड़े की जड़ क्या है? किस बात को लेके झगड़ा हुआ है? तो न्यायालय भी झगड़ा का जड़ खोजता है, जिस उसे ही हम विवादक तथ्य बोलते हैं। इसे फैक्ट इश्यू भी बोला जाता है अंग्रेजी में। मतलब है कि कोई एक आदमी किसी चीज़ का ब्लेम करता है, अगला उस चीज़ को इनकार करता है। जैसे एक व्यक्ति कहता है इसने मुझे मारा है, और वो व्यक्ति कहता है कि मैंने इसे मारा नहीं है। तो ये बात जिसकी एक व्यक्ति कह रहा है और एक व्यक्ति इनकार कर रहा है, यही झगड़ा का जड़ हो गया। अदालत पहले विवादक तथ्य, मतलब किस बात को लेकर अदालत में आया है, ये बात को तय करती है। उसे ही हम विवादक तथ्य बोलते हैं। अब आप लोग को समझ में आ गया विवादक तथ्य क्या है? मतलब अपनी भाषा में कहें तो झगड़ा के जड़। कई बात पर, किस बात पर झगड़ा हुआ है, चाहे किस बात को लेकर दोनों पार्टी लड़ रहे हैं, किस बात को लेकर मामला को सुलझाना है, उस बात का तय, वही बात जिस बात का तय होना है उसे ही विवादक तथ्य कहा जाता है। अगला हो गया दस्तावेज। दस्तावेज एक प्रकार का डॉक्यूमेंट हो गया। क्या है कि किसी भी पदार्थ पर, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उस पर अक्षर या अंक या चिन्ह अगर अभिव्यक्त हो या वर्णित हो, उसे दस्तावेज का है। किसी भी प्रकार का, जैसे हमारा कागज पर होता है, पत्थर पर होता है, या किसी दीवार पर हो गया, कहीं पर भी हो,
अगर अक्षरों में, अंकों में या किसी चिन्ह द्वारा अगर वहाँ पर वर्णित हो, जिसे समझा जा सके, जिसे पढ़ा जा सके या जिसका कुछ अर्थ निकल सके, ये सब जो है, ये उस प्रकार का जो पदार्थ है वो दस्तावेज़ कहलाएगा। साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब हो गया कि कोई भी यहाँ पर जो दस्तावेज़ है या तथ्य है, न्यायालय अपने सामने उसे प्रस्तुत करने के, चाहे मौखिक हो, चाहे दस्तावेजी हो या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में हो, अपने सामने प्रस्तुत करने का, उस कथन का अगर अनुज्ञा देता है, उसे अनुमति देता है, तो वह साक्ष्य हो जाता है। मतलब कोई भी बात अगर हम न्यायालय के सामने जाकर, कोई भी बात मतलब कोई भी कथन, वो कथन कैसा होगा? या तो मौखिक हो सकता है, जैसे किसी ने किसी को मारते हुए देखा, तो जाएगा कहेगा हुजूर मैंने इसे मारते देखा है, तो वो बात मौखिक हो गया। अगर कोई दस्तावेजी वाला हो, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे किसी के पास ज़मीन का कोई कागज़ है, वो जाकर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करता है, महोदय देखिए मेरा ज़मीन है, तो भी एक साक्ष्य हो गया। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में जैसे अभी मोबाइल रिकॉर्डर हो गया, वीडियो रिकॉर्डर हो गया, ये सब जो है ना, ये सभी साक्ष्य जब आप न्यायालय के सामने जाकर प्रस्तुत करते हैं, तो ये साक्ष्य रूप में माना जाता है। उसके बाद है साबित। न्यायालय को विश्वास हो जाता है। साबित का मतलब होता है कि कोई ऐसा तथ्य जिसका अस्तित्व हो और इसका विश्वास न्यायालय को हो जाए। मतलब न्यायालय को ये विश्वास हो जाता है कि ये अगला आदमी जिस तथ्य को कहा है, इसका अस्तित्व है, तो वो बात साबित माना जाता है। उसी प्रकार ना साबित, अगर न्यायालय को विश्वास हो जाता है कि अगला जिस बात को कहा है, अगला जिस तथ्य को कहा है, ये इसका अस्तित्व भी नहीं है। मतलब एक समान बुद्धि का आदमी भी, एक समान बुद्धि का आदमी भी उस तथ्य को नकार दे, मतलब उस बात को कहे संतुष्ट नहीं हो, तो उसको कहा जाएगा कि ये ना साबित हुआ। उसी प्रकार एक है साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ मतलब नॉट प्रूव्ड, मतलब संशय की स्थिति। मतलब वहाँ पर ये तय करना बहुत ही मुश्किल है कि इस बात को अस्तित्व है कि नहीं है। मतलब एक राज की तरह रह जाता है कि हाँ, इसको हाँ कहे या ना कहे, मतलब इसमें न्यायालय जो होता है वो असमंजस की स्थिति में हो जाता है। हमारे जीवन काल में भी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि सही में इसका अस्तित्व है या नहीं है। एक बार और ऊपर से देखते हैं, तथ्य क्या कहते हैं? मतलब सीधा एक शब्द में समझिए कि दुनिया की सारी चीज़ें जिसकी हम अनुमान लगा सकते हैं, वो तथ्य है, जिसकी भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी तथ्य हैं। उसके बाद सुसंगत, जब एक तथ्य मतलब एक बात दूसरी बात से जुड़ा हुआ होना, ये सुसंगत कहलाता है। तीसरा है विवादक तथ्य। विवादक तथ्य का मतलब होता है झगड़ा की जड़, किस बात के लेकर दोनों पार्टी के बीच में लड़ाई है या विवाद है, उसे विवादक तथ्य बोला जाता है। अगला हो गया साक्ष्य, दस्तावेज। दस्तावेज है कि किसी भी वस्तु पर, चाहे किसी भी पदार्थ पर अगर अक्षर से, अंक से या किसी चिन्ह द्वारा जो व्यक्त होता है, उसे हम दस्तावेज कहा जाता है। साक्ष्य है कि कोई भी मौखिक रूप से या दस्तावेज लेकर या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख लेकर न्यायालय के सामने होकर उस जाकर अपनी बात को रखता है, उसे हम साक्ष्य बोलते हैं। साबित का मतलब हो गया कि न्यायालय को लगता है कि इस तत्व का अस्तित्व है, तो साबित हो जाता है। न साबित का मतलब हो गया कि न्यायालय को लगता है, न्यायालय को विश्वास होता है कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है, तो ना साबित हो जाता है। उसी प्रकार साबित नहीं हुआ कि मतलब होता है कि संशय की स्थिति जिसमें कोर्ट ये फैसला नहीं ले पाता है कि ये साबित है कि ना साबित है, तो ये होता है साबित नहीं हुआ। इसी तरह आप लोग को एविडेंस एक्ट से जुड़ा हुआ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।